नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अलर्ट। हरियाणा में 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। कई दिनों से भारी गर्मी के प्रकोप का सामना कर रहे लोगों को मंगलवार को रेवाड़ी जींद समेत कई जिलों में झमाझम बरसात से बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हरियाणा के कई स्थानों पर अभी भी बारिश नदारद है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा में आगामी 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा NCR दिल्ली में 13 से 14 जुलाई को तेज गति से हवाएं चलने के साथ साथ हरियाणा NCR दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी व मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तीव्र बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हरियाणा के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद में कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना बन रही है। जबकि रोहतक, भिवानी, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, गुरुग्राम, कनीना, कोसली, डहीना, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, सोहना, NCR दिल्ली, चरखी दादरी आदि स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है। हरियाणा में 22 जुलाई के बाद हो सकता है पंचायत चुनाव का ऐलान। छुट्टियां भी की गई रद्द। पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव की घोषणा 22 जुलाई के बाद किसी भी दिन की जा सकती है। इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायतों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों में आयोग ने सभी तैयारियां तुरंत करने को कहा है ताकि जुलाई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो सके। उसके बाद इलेक्शन प्रोग्राम का कार्यक्रम जारी किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ने अपने पत्र में कहा है कि प्रत्येक 1000 मतदाता पर एक पोलिंग बूथ बनाए जाए। चुनाव में कितने कर्मचारी की जरूरत है इसका अनुमान लगाने और इलेक्शन ड्यूटी में अनुभवी अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के बारे में भी कहा गया है। इसके अलावा कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि निकाय चुनाव की तरह ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए बिना ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। वहीं पंचायतों में 50% स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेंगे। बुनियाद कार्यक्रम के तहत 18 जुलाई तक करें आवेदन। आवेदन के साथ अपलोड करना होगा सत्यापित प्रमाण पत्र। राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जाएंगी। इसको लेकर सरकार की ओर से बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। सत्र 2022-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी 18 जुलाई तक बुनियाद HRY.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुनियाद कार्यक्रम के लिए राजकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थी मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए। शिक्षा विभाग सुपर 100 की तर्ज पर बुनियाद कार्यक्रम लेकर आया है। सुपर 100 में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की ऑफलाइन फ्री कोचिंग प्रदेश भर के 4 सेंटरों पर दी जा रही है। लेकिन बुनियाद कार्यक्रम के तहत अपने ही जिले में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पूरी तरह से ऑनलाइन फ्री कोचिंग दी जाएगी। बारडोडा नगर पालिका की सर्वे रिपोर्ट तैयार। सर्वे में शामिल 1018 में से 908 लोग पालिका के खिलाफ। बीते कुछ समय बहुचर्चित बारडोडा नगर पालिका का मुद्दा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। CM के आदेश के बाद नगर पालिका को लेकर सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट बारडोडा SDM संजय सिंह द्वारा चरखी दादरी ADC को सौंपी जा चुकी है। अब किसी भी समय अधिकारी द्वारा CM को रिपोर्ट भेजी जा सकती है, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें नगर पालिका रखने के पक्ष में 8% से भी कम लोग दिखाई दिए हैं। यदि सर्वे रिपोर्ट को आधार माना जाता है तो दोनों गांवों में ग्राम पंचायत पुनः बहाल होती दिखाई दे रही है। 1 साल पहले बारडोडा व हंसावास को मिलाकर बनाई गई बारडोडा नगर पालिका का रद्द करवाने का मुद्दा इन दिनों दादरी जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों गाँव के लोगों ने नगर पालिका का दर्जा रद्द करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली पुलिस जॉब्स हेड कांस्टेबल की 857 पदों पर आई भर्तियां। पुरुष व महिला उम्मीदवार करें आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर व टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कर्मचारी चयन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए। SC, ST व महिला उम्मीदवार पदों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। DLED जुलाई 2022 की बाह्य व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाएं 6 से 13 अगस्त तक संचालित होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही DLED प्रथम व द्वितीय वर्ष नियमित अपीयर परीक्षा जुलाई से संबंधित छात्र अध्यापकों के बाह्य व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन के अंक सभी संस्थानों से ऑनलाइन भरवाने हेतु 6 से 13 अगस्त तक तिथियां निर्धारित की गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों के मुखिया बाह्य व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित तिथियों में
संपन्न करवाते हुए आंतरिक व बाह्य प्रशिक्षकों द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अंक सूची व हस्ताक्षर चार्ट रूप फोटो सहित बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। गांव में लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइटें, पंचायत विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी। टोहाना उपमंडल के खंड टोहाना, जाखल और भूना खंड के अंतर्गत टोहाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में सोलर लाइट लगाने की परियोजना पर काम किया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार करेगा। इस विषय में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों की एक बैठक ली और टोहाना विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली द्वारा निर्देशित किए गए कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पंचायती राज विभाग को निर्देश जारी किए कि वे टोहाना के गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव को जल्द से जल्द तैयार करते हुए स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजें। गुरुग्राम में 50 एकड़ भूमि पर बनेगी साइंस सिटी, ये होंगी सुविधाएं। हरियाणा में बच्चों को विज्ञान शिक्षा के प्रति जागरूक करने और आम जनमानस को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुग्राम में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जो लगभग 50 एकड़ भूमि पर केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित होगी। साइंस सिटी हरियाणा के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसमें विभिन्न साइंटिफिक थीम्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि कॉन्सेप्ट पर थीमेटिक गैलरियां भी बनाई जाएंगी। इससे स्कूलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को फायदा मिलेगा। इस साइंस सिटी में इसरो की स्पेस गैलरी भी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि उपग्रह को स्पेस में किस प्रकार से लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा इसरो द्वारा सिमुलेटर भी लगाए जाएंगे, जिससे विद्यार्थी स्पेस में जाने और वहां पर रहने के अनुभवों को भी समझ सकेंगे। 2 सरकारी बैंकों को बेचने की फुल तैयारी में मोदी सरकार। चेक कर लें आपका खाता भी तो नहीं है इन बैंकों में। निजीकरण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसी दिशा में सरकार 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की तैयारी में जुटी हुई है। कई कंपनियों के लिए बोलियां भी शुरू हो गई है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इस साल सितंबर तक निजीकरण शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लगातार विरोध करते हुए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सूत्रों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले हो सकता है। हरियाणा एसएससी सीईटी एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट। सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए 12,77,238 युवाओं ने वन टाइम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2022 थी। पंजीकरण बंद हो चुका है। अब सिर्फ फीस जमा करवाई जा सकती है। फीस जमा करवाने की अंतिम तारीख 15 जुलाई निर्धारित की गई है। जो युवा अपनी फीस जमा करवा देंगे उनका डाटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को भेजा जाएगा। टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी अगस्त के आखिरी सप्ताह या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि NTA अभी भी एक ही दिन टेस्ट कराने पर अड़ा हुआ है, इसलिए आयोग अब चंडीगढ़ में भी टेस्ट कराने को तैयार हो गया है। HCS प्री एग्जाम इस बार 5 विकल्प होंगे, खाली नहीं छोड़ सकेंगे गोला। 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। 24 जुलाई को होने वाली HCS प्री की लिखित परीक्षा की OMR शीट में अब 4 के बजाय 5 विकल्प होंगे। अब विद्यार्थी OMR शीट पर गोला खाली नहीं छोड़ सकेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी सवाल का उत्तर नहीं आता है तो विकल्प A, B, C और D को खाली छोड़ता है तो उसे 5वां गोला हैज को अनिवार्य रूप से भरना होगा। परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने यह निर्णय लिया है। आयोग की ओर से 24 जुलाई को HCS प्री के 156 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली जानी है। हरियाणा में किसान रहेगा अपडेट। मोबाइल पर मिलेगी मौसम के पूर्वानुमान और खेती से जुड़ी जानकारी। मौसम का पूर्वानुमान व खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अब चुनिंदा किसानों तक सीमित नहीं रहेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से हर गांव के 30-30 किसानों को मोबाइल मैसेज के जरिए यह जानकारी भेजी जाएगी। योजना के तहत जिले के सभी गाँव कवर किए जाएंगे। अब तक कुछ ही गाँव के केवल 2-2 किसानों तक यह मैसेज जा रहे थे। कृषि विज्ञान केंद्र दामला की ओर से किसानों का डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। बारिश व आंधी तूफान से होने वाले नुकसान से किसान बच सकेंगे। साथ ही मौसम की गतिविधियों के अनुरूप ही अपनी फसल की सिंचाई और खाद खुराक भी दे पाएंगे। हरियाणा में मानसूनी बारिश से कहीं खराब हो रही फसलें तो कहीं अभी भी सूखी पड़ी है धरती। हरियाणा के कई जिलों में मानसून मेहरबान है तो अभी भी कई जगह धरती सूखी पड़ी है। हिसार में अभी तक मानसूनी बारिश सही से नहीं हुई है तो भिवानी में इतनी बारिश हुई है कि फसलों में नुकसान होने लगा है। किसानों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी गर्मी सर्दी तो कभी ओलावृष्टि तो कभी सूखे की भेंट चढ़ती फसलों के कारण ऐसा होता है। पहले बारिश न होने के कारण खेतों को सिंचाई करके 2 से 3 बार फसल की बिजाई की थी, फिर बारिश न होने के कारण फसलें सूखे की भेंट चढ़ रही थी।
किसानों के साथ साथ आमजन बरसात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मानसून शुरू हुआ तो किसानों के चेहरे खिल उठे तो कई जगह किसानों के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि 2 दिन पहले और अब 3 दिन लगातार भारी बारिश से मूंग, गवार, बाजरा की फसल चौपट हो गई है, तो वहीं कपास की फसल को लाभ मिला है। लेकिन कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण कपास की फसल नष्ट हो रही है। ऐसे में किसानों को लाभ कम और नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। सोने चांदी में गिरावट, सोना 51,000 के नीचे और चांदी 56,000 पर आई। कैरेट के हिसाब से जानिए सोने की कीमत। 2 दिनों की बढ़त के बाद सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोना 107 रुपए सस्ता होकर यानी 50,770 रुपए पर आ गया है। अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 699 रुपए सस्ती होकर 56,046 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सोना खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी का जरूर गौर करें। सबसे अच्छा है कि हॉलमार्क देखकर सोना खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क सरकार की गारंटी है। हॉलमार्क का निर्धारण भारत की एकमात्र एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS करती है। 21 से 26 जुलाई तक फ्री सफर करेंगे रीट अभ्यर्थी। 30,000 से ज्यादा CCTV करेंगे 1376 परीक्षा केंद्र की निगरानी। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। 23 और 24 जुलाई को 46,500 पदों के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने वाले 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। 2 दिन 4 परीक्षा में होने वाली भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 17 जुलाई तक जारी होंगे। रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्रों की 30,000 से ज्यादा CCTV से निगरानी की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक की हर बार की प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। इस दौरान नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर की जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस दौरान केवल केंद्र अधीक्षक को ही कीपैड युक्त मोबाइल परीक्षा केंद्र पर रखने की परमिशन होगी। राजस्थान में रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी पहले 3 साल रहती थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने वैलिडिटी को बढ़ाकर अब लाइफ टाइम कर दिया है। ऐसे में 3rd ग्रेड टीचर के लिए अब उम्मीदवार को सिर्फ एक बार ही पात्रता परीक्षा देनी होगी, जबकि सिलेक्शन के लिए उन्हें अलग एग्जाम देना होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।